हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.2 की तरफ चलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर वापस से बोलता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो में प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप विधिवत तरीके से वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं खासकर इस बार जो एमपी वाले बच्चे हैं उन्हीं को उन्हीं के लिए और उन्हीं के गणित को मैं देखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि किताब हमारी रिप्रिंट हुई है 26-27 के सेशन के लिए। तो उसमें जो जो प्रश्नावलियाँ होंगी मैं उन्हीं प्रश्नावलियों को सॉल्व करवा रहा हूँ। अदर स्टेट के बोर्डों में क्या होता है, कहीं कोई टॉपिक छूट गया, कहीं कोई प्रश्नावली हटा दी गई, इस प्रकार से उनको हटाया जाता है। तो मैं जो एमपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है तो मैं उन प्रश्नावली को अभी फ़िलहाल नहीं करवाऊँगा। जब मेरा एक बार कोर्स हो जाता है तो फिर मैं आपको विधिवत तरीके से सेकंड राउंड में उसको भी मैं देख लूँगा, ठीक है जी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विधिवत तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और यदि कहीं कोई समस्या रह जाती है तो फिर मुझको बताइएगा, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। ठीक, ओके। चलिए अब हम चलते हैं, इसको करता हूँ मैं अब मिनिमाइज। तो आज हम साड़क के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो मैं 4.2 के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी देना चाहूँगा, फिर मैं सवालों की तरफ आपको लेके चलूँगा, है ना। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ, अपना चैप्टर साड़क चल रहा है और उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है वो है 4.2। अगर ओवरऑल गणित को देखा जाए तो 4.2 अपने इस बार 2026 और 27 के सेशन से 4.2 को हटा गया है, लेकिन जो 4.3 है वही 4.2 में कन्वर्ट की गई है, ठीक है जी। तो इसका अपन नाम 4.2 ही रख रहे हैं, जिसमें त्रिभुज से संबंधित कुछ क्षेत्रफलों को निकालने हम सीखेंगे, ठीक। तो चलिए, मैं अब इसमें पर्टिकुलर हमको याद देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आखिर किस प्रकार से निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है जी। त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला देखा जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो हैरो का फॉर्मूला लेके ही हम कर सकते हैं। जब हम 10th में जाते हैं और हमें कोई कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, निर्देशांक दिए होते हैं कि भैया ये 3 निर्देशांक हैं, जैसे बिंदु ए है, निर्देशांक हैं x1 y1, और बी है, निर्देशांक है इसका x2 y2, और एक पॉइंट और है सी, निर्देशांक हैं उसके x3 और y3। तो जब हमको इस प्रकार से फॉर्मेट दिया होता है 10th लेवल में, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, जो हम उसको अप्लाई करते थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो उसके लिए मैं एक आपको हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था कि 1/2। अब इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या था, लिखने का तरीका था क्रम, है ना, 1 2 और 3। ये क्रम आपको ध्यान रखना है कि पहले हमको 1 x की वैल्यू, फिर 2 -3, ठीक। चलो कैसे देखेंगे, देखिए। x कोष्टक में
y माइनस वाई, ऐसे कर लो, है ना, प्लस x कोष्टक में y माइनस वाई प्लस x कोष्टक में y माइनस वाई। ठीक, इस प्रकार से हमने पहले लिख लिया। अब इनका क्रम बनाइए, पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए और फिर 3 लिखिए। ठीक, अब यही ऑर्डर चलता रहेगा। इसको हम सर्कल बना तो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ 1 है और फिर उसके बाद 2 है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, 3 है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वापस लौट के ये 1 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम चलते हैं। तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 3 के बाद कौन आएगा, फिर 1, इसका रिवर्स फॉर्म। तो यहाँ पर आइए 1, अब 1 के बाद हमको क्या लेना है, 2, तो x की जगह पे 2 लो। 2 के बाद क्या है, 3 और 1, तो यहाँ पर 3 और ये 1। याद करना हो, किया हो तो ज़्यादा बेटर है, कोई टेंशन नहीं। अब हमने x, अब हम 3 के चलेंगे, 3 यहाँ क्या आ जाएगा, अगला स्टेप 1 और -2, बाई 1 माइनस का y2। ये है अपना कक्षा 10 का फॉर्मूला है, जिसको हम इसमें रखकर इन निर्देशांकों को त्रिभुज का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कहा गया है कि हमको सारणिक के मान से निकालना है। किससे निकालना है, सारणिक के प्रयोग से निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए 1/2, पहला क्या है, x1/1, x1 और y1, दूसरा क्या है निर्देशांक x2 y2, और तीसरा क्या है अपना x3 और y3। ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला है। लेकिन जब हम सारणिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक कंडीशन क्लियर थी कि इसके लिए केवल वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह, तभी हमारा सारणिक एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, अब ये तो वर्ग आव्यूह हमको दिख ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम 1 1 1 और लगा लें। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने का सूत्र बन जाता है हमारा सारणिक के अंतर्गत। आइए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसको यहाँ लिख लीजिए, ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए इसके लिए, ये तो अपन के लिए देख चुके हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ इस प्रकार से, और इस लाइन पर मैं कोई पॉइंट रख लेता हूँ, एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, और एक और मान लेता हूँ मैं एक ये सी पॉइंट है। तो बताइए इस त्रिभुज का, तो बताइए कि जैसे मैं ए को मान लेता हूँ, कोई भी बिंदु मान लेता हूँ, 2 3 मान लो, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बी को -1 और 3 मान लो, और सी को 4 और 5 मान लो। अब मैं कहूं, क्या जो सरल रेखा पर आपको बिंदु दिख रहे हैं, इनसे कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है कि नहीं? तो यहां आंसर आता है अपना नहीं। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये एक ही रेखा पर है, और एक ही रेखा पर है, इसका मतलब ये क्या है, ये संरेख है। कैसा है, संरेख है। और संरेख में हम कोई त्रिभुज बना ही नहीं सकते। त्रिभुज हम कब बना सकते हैं, त्रिभुज हम जब ही बना सकते हैं जब बिंदु अलग अलग हों, रैंडम प्रकार से लिखे हों। जैसे इस प्रकार से बिंदु हो, एक बिंदु यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो इनको हम मिलाएंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि ये तो एक किसी रेखा पर ही। तो इस केस में ध्यान रखेंगे कि जब बिंदु संरेख हैं तो उस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। ये हमारा पॉइंट ज़्यादातर इस्तेमाल होगा अगले प्रश्न, सॉरी, इन्हीं हम सवाल जब करेंगे तो इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है कि अगर उसने वो बोलता है कि यदि बिंदु संरेख हैं, है ना, कि ए बी सी बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आ जाता है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और बोला हो कि बिंदु संरेख हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हमको ए फॉर्मेट लगा के प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो त्रिभुज के हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा किसी विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसके लिए हम हरू का सूत्र में भी रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि हरू के सूत्र में तो हम किसी को भी रख लेते हैं। 10th में हमने क्या पढ़ा कि अगर निर्देशांक दिए हैं इस प्रकार से ए बी सी, तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2, इस क्रम को याद रख लीजिएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आया, उन्होंने कहा कि हमको साढ़े के मान से चाहिए, तो 1/2 तो त्रिभुज के फॉर्मूले में आया ही। आया क्या? ये आ गया अपना x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और यदि हम इसको C1 के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर दें तो मुझे लग रहा है कि यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अगर हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। मैं आपको C1 के सापेक्ष प्रसार करके मैं दिखाता हूं कि क्या ये फॉर्मूला बन सकता है या नहीं। ठीक है जी, तो चलिए मैं थोड़ी सी इसको जगह बना के आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, चलिए। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना, लिखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, चलिए इसको मैं करता हूं। 1/2 तो अपना आगे लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले आएगा x1 कोष्टक, ये लाइन क्रॉस ये लाइन क्रॉस y2, समझ रहे, तो y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1। ठीक है, ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे। C1 का तो प्लस चिन्ह, माइनस, ये बीच वाला चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। अब हम दूसरा नंबर क्या अपना x2, ये हमने लिया x2, तो ये लाइन क्रॉस है और ये लाइन क्रॉस है। अब आया क्या? y1 माइनस, सॉरी मैं पूरा लिख रहा हूँ एक बार, तो अपने पास आया कि अब हम इसका गुणा करना है, y1 का गुणा 1 से करना है, तो y1 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1। ठीक है जी, चिन्ह थर्ड नंबर पे प्लस आएगा। x3, ये लिखा है अपना x3, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, तो कौन सा बचा? y1 इंटू 1, y1 इंटू 1 माइनस y2 इंटू 1। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको किया है। ठीक है जी, चलो इसको और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहीं पर देख लेता हूं मैं इसको। 1/2, इधर देखो x1 तो आ ही गया, तो y2 का गुणा हम y केवल 1 में करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये आया अपना y2 माइनस y3। ठीक है जी, माइनस, इसको थोड़ा सा समझो, y1 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो y1 रहेगा, माइनस y3 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो y3 रहेगा। लेकिन हमने यहां देखा कि 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो मैं अगर इन दोनों को पलटूंगा, मतलब y3 मैं पहले लिखूंगा माइनस वाला और y1 बाद में लिखूंगा, तो मैं एक माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा, और माइनस चिन्ह कॉमन लेने से ये वाला चिन्ह काय का हो जाएगा? प्लस का। ठीक है जी, तो यहाँ आया अपना क्या? x2। अब क्या बना? तो मैं y3 अब आगे लिख दूंगा क्योंकि वो प्लस का हो गया, तो y3 माइनस और y1 किसका हो गया? y1 हो गया आपका ऋण का, माइनस का। ठीक है जी, प्लस, अब अपना क्या है? x3 बचा क्या? y1 माइनस y2। ओके जी, देख लीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जो कि हमारे इससे बिल्कुल सेम टू सेम मैच खा रहा है। ओके, तो हमने ये भी देख लिया कि ये जो कक्षा 10 में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहीं से वो बना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अपने प्रश्नों की तरफ चलता हूं, हम और वहां से क्लियर करेंगे, और फिर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाऊंगा
कि आपने जो क्षेत्रफल निकाला है कि वो सही है या गलत। ठीक, चलिए तो मैं चलता हूं फर्स्ट प्रश्न की तरफ। ये लो, प्रश्नावली 4.2 ही डली है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये अपना 2026-27 वाला जो सेशन है वो रिप्रिंट बुक है ना, 26 और 27 के सेशन के लिए है, मैंने उसी बुक को लिया। ठीक, चलिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबके त्रिभुज के शीर्षों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, सॉरी त्रिभुजों के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, तो उनको हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा मान रखो और करते चलो। चलिए मैं चेक करता हूँ फर्स्ट वाला, तो मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 साढ़े के अंतर्गत। तो ये x1 है, देखो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। ये बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1। ठीक है जी, ये तो अपना फॉर्मूला होता है। चलिए रखिए इस फॉर्मूले के अंतर्गत 1/2, x1 की वैल्यू क्या 1, x2 6 और x3 4, तो मतलब 1 6 4, y1 y2 y3 आ जाओ, 0 0 3, 0 0 और 3, और अपना बचा क्या 1 1 1। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका बचा। C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। मैं C1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष किसी एक के सापेक्ष ले लिया करो, जिससे क्या है रुदम में आ जाता है, रूटीन में आ जाता है। ले तो आप किसी को भी लो तब भी एक सही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 अपना ये वाला है ना, 1/2। चलिए कोष्टक लगाया मैंने, 1 ये आया 1, R1 इधर चल रहा है ना, तो ये लाइन तो पूरी जाएगी जाएगी, अब ये भी चली जाएगी, तो 0 गुणा का गुणा 1 में करो, 0 इंटू 1 माइनस, तो ये और ए इस प्रकार से गया था, ऊपर से गुणा करना होता है, 3 इंटू 1 है ना, 3 इंटू 1, ये मैंने आपको कल सिखाया है। दूसरा हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अपना ये है R1, ध्यान रखिएगा है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यार, इतना तो समझ में आ ही रहा है ना। अब 0 नंबर आएगा, चिन्ह बीच में माइनस होता है, पता ही है आपको कि प्लस माइनस प्लस है, 0 है, गुणा करता हूं मैं, तो ये लाइन तो जाएगी जाएगी, R1 के सापेक्ष लिया है, और ये भी जाएगी, बचा क्या 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। ठीक है जी, प्लस अब क्या बचा 1 अपना, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ये तो जाएगा ही लेके आएगा अब, लेकिन ये जाने लगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 इंटू 3, हमेशा मुख्य डायगोनल को ही लेके चलना है, जो भी आपका बचता है उसको मुख्य डायगोनल ही लेके चलना है। 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0, इस प्रकार से आपका ये बना। ठीक है जी, अब इसको ध्यान रख से रख देखें, 1/2 ये क्या बन रहा है, इसको देखिए, 1 का पूरे में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 0, और माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब इधर क्या बचा माइनस, 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस 1 का पूरे में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 6 18, और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो
-0, कुछ ये इस प्रकार से हमारा बना। ठीक, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलो, हालांकि एक लाइन है तो मैं इसको ऊपर ही कर लूँ क्या? चलो, कोई दिक्कत नहीं, यही कर लेता हूँ, है ना। अब देखिए जी, तो 1/2 केवल -3 बचा इधर, ये -3 है, और प्लस ये क्या बचेगा, 18 बचेगा। 18 में से माइनस का 3 चला जाएगा, बचेगा 1/2 इंटू 15, और इसको लिख सकते हैं 15/2, और इकाई लिखो वर्ग इकाई। ठीक है जी, इस प्रकार से हम पहला कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 दिए हुए हैं, तो हमको ये सभी करने हैं कि अब ये किस प्रकार से करने हैं आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ये एक करवा दिया है, मैं चाहो तो मैं अभी एक और करवा देता हूँ आपके लिए, है ना। इससे हमारा रूटीन बन जाएगा कि हमको किस प्रकार से करना है। ठीक है जी, तो हम नंबर 2 को भी करके चेक कर ही लेते हैं। ठीक, ओके, चलो नंबर 2 को चेक करते, फिर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहती है। तो इसका मैं शॉर्ट यही बता दूं क्या? चलो, मैं यहीं दूसरा यहीं करने की कोशिश कर लेता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा अपन लाइन से, चलो जान दो, कोई टेंशन नहीं, अगली स्लाइड देख लेते हैं ना। मैं यहाँ इसको मैं ऐड करके, एक सेकेंड, अगले प्रश्न के निर्देशांक देखने पड़ेंगे। नई स्लाइड है, मैंने कोई खाली स्लाइड नहीं बनाई यार। तो ये क्या है कि 2, 7, 1, 1 और 10 और 8, है ना, 27, 11, 108। ठीक है, इसको हम नहीं ब्रेक ले रहे हैं ना। तो ये अपना दूसरा है, फिर एक बार देखूं मैं यार क्या है। ठीक है, 2,7, 1,1 और ये है 10,8। ठीक है जी, इस वाले को हमको करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही होता है, इसमें भी हम लिख सकते हैं x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक, चलो लिखते हैं, करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो अपना वही है, 1/2 x1, x2, x3 और y1, y2 और y3, है ना, 1, 1, 1, ये अपना हो गया। रखिए मान 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 1, x3 10, y1 7, 1 8, है ना, 1 1 1, ये हो गया अपना। रख दो फिर, ये R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर वही कंडीशन से, है ना, लिख लो यहाँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो R1 की हम करेंगे तो 1/2 तो आगे आ ही गया, बड़ा कोष्टक लगा लो। R1 ये है, ये तो हर बार लेना ही है। अब 2 नंबर का पहले तो ये भी चला जाएगा, तो 2 कोष्टक ये चला गया, मेरे एरो देखिए ना, ये चला गया, ये 2 लाइनें चली गई, बचा क्या अपना, ये बचा केवल। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 1 का गुणा 1 में करो। अब तो डायरेक्ट समझ ही गए हो ना, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, ऐसा कर लेते हो मैं डायरेक्ट, माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 8, बीच में चिन्ह माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस 7। ठीक, तो अब 7 इधर है, हम R1 के साथ में चल रहे हैं, तो ये तो पूरा जाएगा ही जाएगा। अब 7 का बीच वाला भी चला जाएगा, ये चला गया बीच वाला। ठीक है जी, बचा कौन सा, ये बचा 1 1 10 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस 10 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है जी, चिन्ह आ गया प्लस का। अब 1 है ये, तो ए लाइन तो पूरी जाएगी, अब ये वाली भी चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलवेज
कौन सा डायगोनल, है ना। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 8, माइनस 10 गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 10, इस प्रकार से। तो 1/2 और हमारा क्या बना 2 इंटू -8 में से 1 चला जाएगा -7, ये बन गया, है ना। -7 ये रखा है, 10 में से 1 गया, -10 में से 1 चला गया, बचेगा -9, प्लस इधर आ जाओ, -10 में से 8 चला गया, ये भी बचा -2। चलिए हम चिन्हों को सबको खोल लेते हैं। 1/2, -7 और 2 -14, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और 9 7 63, माइनस प्लस माइनस चिन्ह माइनस। ठीक है जी। अब देखिए माइनस का 63 तो प्लस का है, लेकिन माइनस का 14 और माइनस का 2 क्या बना देंगे, माइनस का 16 बना देंगे, है ना। एक स्टेप में और लिख लेता हूं, तो ये माइनस का 16 इंटू सॉरी माइनस का 16 प्लस 63। अगर 63 में से 16 चला जाएगा तो अपना क्या बचेगा, 63 में से अगर 16 चला जाएगा तो अपना ये बचेगा 47, है ना। तो बटे में क्या है 1/2, मतलब ये 2 है, वर्ग इकाई। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरा आप चाहो तो कर सकते हो, और नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, कहो तो मैं तीसरा भी कर दूं आपके लिए। तो अब हम तीसरा, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए कि इस सवाल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए खासकर वो करना नहीं आपको, जब आप परीक्षाएं कंपटीशन वाली देने जाएं तो आप जरूर करना इसी से, है ना। शॉर्ट ट्रिक, केवल पैटर्न पकड़िए, है ना। मान लेता हूं कि निर्देशांक यही है 2 7 1,1 और 10,8 ये है ना। इनमें से हम किसी भी एक निर्देशांक को हम जीरो बनाने की कोशिश करें। इधर देखिए मैं बनाता हूं, इधर इधर अगर माइनस का मैं 2 कर दूं और इधर मैं माइनस का 7 कर दूं, तो -2 + 2 कैंसल, -7 + 7 कैंसल। तो मैंने इसको जीरो बनाया, किसी को भी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो प्रोसेस यहाँ की वो यहाँ भी करनी पड़ेगी। माइनस का 2 और माइनस का 7 इधर भी करना पड़ेगा, माइनस का 2 माइनस का 7 इधर। देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ा, -2 में से 1 चला जाएगा तो ये -1 बचेगा, -7 में से 1 चला जाएगा तो ये -6 बचेगा। ठीक है जी, इधर आ जाओ। 10 में से -2 चले जाएंगे तो ये 8 बचेगा, इधर आ जाओ। 8 में से -7 चला जाएगा तो ये क्या 1 बचेगा। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, पहली का लास्ट वाले से गुणा, आ रही समझ में, पहली का गुणा लास्ट वाले से, और दूसरी का गुणा थर्ड वाले से, और गुणा जब करें तो चिन्ह के साथ करें, है ना। चलो देखो, -1 इंटू गुणा किया मैंने 1 से, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हमें यहां देख रहा था, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि -6 का गुणा करना है किससे, 8 से। एक और बात, इतना गुणा कर लिया हमने। अब हमको पता है कि हम त्रिभुज के फॉर्मूले में क्या कर रहे थे, 1/2। सब में देखा, सब फॉर्मूले देखा था 1/2, तो हमने 1/2 का गुणा भी कर दिया। तो माइनस का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ गया -1, ये माइनस माइनस क्या कहलाया प्लस, और 8 गुणा 6 में करेंगे तो 8 6 का 48, और बाहर क्या रखा है 1/2। 48 में से एक और चला गया, ये बचा 47, और 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 47/2, और ये बन गया वर्ग इकाई। ठीक है जी, आया मजा क्या नहीं। इस प्रकार से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्रश्न
का जो आंसर आया है 47/2 वो सही है या गलत है। ये हर एक प्रश्न में लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है ना। एक और मैं आपको और समझाता हूं, देखिए कैसे कैसे किया मैंने। अपने निर्देशांक क्या दिए थे, 2, 7, 1, 1, 10 और 8 दिए गए थे। अब मैंने क्या किया कि मैं किसी एक को जीरो बनाना चाहता हूँ, या तो आप इसको बनाइए या आप इसको बनाइए या आप इसको, तो मैं पहले को ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी आप -1 करके बना सकते, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इधर आ जाइए, -2 -7 मैंने किया, तो +2 -2 कैंसल, +7 -7 कैंसल, मैंने जोड़ा। अल्टीमेटली क्या किया, मैंने जोड़ा। इधर आओ, -2 में से एक चला गया तो -1, -7 में से एक चला गया तो -6। ये निर्देशांक कुछ इस प्रकार से रहे। इधर आओ, 10 में से -2 चला गया, 8 बचा। 8 में से -7 चला गया, 1 बचा। अब यहाँ का क्या करना है हमको, पहली का गुणा लास्ट से ये किया, माइनस का एक का गुणा किसी के एक चिन्ह बीच में माइनस का रहेगा, बस इसको बात ध्यान रखना है ना। कोष्टक लगाया, क्यों, क्योंकि ये माइनस चिन्ह था। -6 का गुणा किससे किया, 8 से, तो -1 का गुणा 1 का आया, तो ये माइनस क्या आया, प्लस, और 6 का गुणा 8 से किया, 8 छंग 48। 1/2 त्रिभुज के फॉर्मूले में रहता ही है, तो इसके लिए मैंने 1/2 का गुणा भी कर दिया, 47/2। मजा आया, ओके जी। चलिए, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप करते रहना। ये तीसरा जो नंबर था ये वाला, मैंने ये फर्स्ट और सेकंड तो मैंने करवा दिए हैं, तीसरा स्वयं करना है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगला देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी, पॉइंट बी है ना, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी संरेख हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, इससे पहले हम जस्ट पढ़ के गए हैं कि यदि यदि बिंदु यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो हम यहां रख के चेक कर लेते हैं कि यदि हम इसका शारीरिक रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो एक ही रेखा पर है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मैं यहां फॉर्मूला रखता हूं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, शारीरिक रूप में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, इस प्रकार से अपना ये फॉर्मूला रहता है। चलिए, यहाँ आप पता ही है कि x1 फर्स्ट है, y1 सेकंड है, x2 फर्स्ट है, y2 सेकंड है, x3 फर्स्ट है और y3 सेकंड है। ठीक, 3 भैया 7 नहीं, 3 है ना। तो इस प्रकार से हम इन मानों को लिखते हैं। चलिए, 1/2 x1 a, x2 b, x3 c, ये लिख गया अपना। y1 क्या है, b प्लस सी, b प्लस सी। y2 क्या है, c प्लस ए, c प्लस ए। y3 क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी। और क्या है ये, 1 1 1। चूंकि मैंने अभी आपको क्या बोलते हैं कि मैंने आपको अभी जो प्रश्नावली 4.2 है अपनी, चूंकि एमपी बोर्ड के मैथ से हटा दी गई है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इसको करता हूं तो हमारा ये इजीली आंसर आ जाता। इसमें मैं क्या करता कि C1 में हम C2 को जोड़ देते हैं ना,
तो ये ABC 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 बन जाता और ABC को मैं C1 से बाहर ले लेता, तो ये 1 1 1 बन जाता, AB 1 1 बन जाता। और अपनी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी सड़क के किन्हीं दो स्तंभों या दो पंक्तियों की अब समान हो तो पूरे सड़क का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। मैं अभी बताऊंगा, उससे भी टेंशन ना लो। पहले हम इसको जो कर रहे हैं उस तरीके से करके चेक कर लेते हैं ना। 1/2, चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं, चलो भैया R1 के सापेक्ष आप तो एक दो ही R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर समझ जाना है ना। एक को आप ऐसा मान लो, रट्टा सा मान लो, हालांकि मैंने आपको 6 तरीके से बताया, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो जब मैं इसको R1 से करूंगा तो सबसे पहला क्या आया, A कोष्टक, तो ये क्रॉस और ये वाली क्रॉस, ये दोनों क्रॉस होगी, बचा क्या, C प्लस A का गुणा 1 में करूंगा तो अल्टीमेटली C प्लस A ही आएगा। ठीक है जी, माइनस चिन्ह। A प्लस B का गुणा किससे करूंगा, मैं 1 से करूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्या आएगा, A प्लस B ही आएगा इस प्रकार से। और ये हमारा ये कोष्टक, ये वाला ही कोष्टक एक है ना, ये माइनस की वजह से मैंने कोष्टक लगाया है। दूसरा चिन्ह हमारा होता है माइनस का, R1 के सापेक्ष चल रहे हैं। अब आ गए हम इस पर, तो जब मैं इस पर आया तो मैंने लिखा कि B प्लस C है ना, और कोष्टक लगा दिया। ये लाइन तो पूरी जाएगी जाएगी, ये भी लाइन चली जाएगी, आगे से गुणा B का गुणा 1 से माइनस C का गुणा 1 से, तो C। ठीक है जी, इस प्रकार से अपना आया, चिन्ह प्लस का आ गया। अब क्या आया, 1, ये आ गया 1। तो ये लाइन तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि R1 के जिस लाइन के सापेक्ष करते हैं वो लाइन तो टोटल जाएगी, बल्कि अगली एलिमेंट जो आता जाएगा स्तंभ का वो भी जाता जाएगा, है ना। तो अब ये वाला आएगा तो ये तो जाएगा ही, लेकिन अब ये भी चला जाएगा, तो इसका गुणा इधर से करो। तो हमको B का गुणा करना है A प्लस B से, और माइनस चिन्ह लगा के इधर C का गुणा करना है C प्लस A से। ठीक है जी, तो अब हमको ये इतनी जो इक्वेशन आई है हमको ये सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए जी, 1/2, ध्यान सुनना। मैं इसमें क्या करूं कि अभी A को बाहर ही रखता हूं। इधर देखिए C प्लस A, इस माइनस का अंदर गुणा कीजिए तो ये माइनस का तो A हो जाएगा और माइनस का भी B हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से माइनस, यहाँ एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, B प्लस सी B माइनस सी, ये क्या होता है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि A प्लस बी A माइनस बी क्या फॉर्मूला क्या कहता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है। प्लस इधर देखो अंदर गुणा करो, B का गुणा A में करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा AB, प्लस चिन्ह है, B का गुणा B से करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस चिन्ह। इधर C का गुणा C से करेंगे तो क्या आएगा, ये कोष्टक है, ये वाला तो है ना, ये व्हाइट वाला कोष्टक है। C से गुणा C में करेंगे तो माइनस के साथ गुणा कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का C स्क्वायर, और माइनस सी का गुणा ए से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए सी कर लो या सी ए कर लो, एक ही बात है। इस प्रकार से हमारा आया। ठीक है जी, मैं एक लाइन और करूंगा इधर, 1/2। अब सुनिए, माइनस का ए प्लस का ए कैंसल, तो ए और बचा क्या अब अंदर, सी माइनस बी बचा। ठीक, इस माइनस का भी यदि अंदर गुणा कर दूंगा तो ये माइनस का तो बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक, प्लस का चिन्ह, इधर कुछ कट रहा है, अभी कुछ नहीं कट रहा है, कुछ मत करो, ऐसा का ऐसा रख दो, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी, अभी मैंने ऐसा रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, यहाँ मैं कर लेता हूँ इसको, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रखता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, है ना, ओके। अभी हमारा इधर से इतने से हमारा काम
बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम इसको यहाँ करते हैं। देखिए 1/2, लो पेन भी मैं बदल देता हूँ, नहीं कहोगे कि फिर कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। इधर देखिए 1/2, इधर देखो इस ए का गुणा करो इसमें, तो ए का गुणा सी में करूंगा तो क्या आएगा ए सी, माइनस ए का गुणा बी में करूंगा तो क्या आएगा माइनस का ए बी कर लो या बी ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या बचा, ये बचा माइनस का बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का सी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का ए बी, फिर क्या है प्लस का बी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का सी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का सी ए। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा बन। अब देखिए कौन कौन सा नंबर कट रहा है ना। तो मैं व्हाइट पेन से इसको काटने की कोशिश करूंगा। शुरू से लेता हूं, प्लस का ए सी माइनस का ए सी कहो सी ए कहो, बात एक ही है। माइनस का ए बी प्लस का ए बी, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, टोटल सब कटा के नहीं। तो ये आपका बचा, इसके अंदर जो कुछ बचा वो है 1/2 और इसके अंदर बचा है 0। तो आपको पता ही है कि जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। क्या है आंसर 0। अतः लिख सकते अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ इसके बाद, है ना। इधर देखो, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। शीर्ष बिंदु ये दे रखे हैं, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके चलना है, तो ध्यान रखिए, है ना। त्रिभुज का अब अगर आप देखना चाहो तो पढ़ चुके हम पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले में मोड लगा के चलेंगे, है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 4 वर्ग इकाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं एक बार और वापस से। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ध्यान सुनना, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, ध्यान रखना, ध्यान सुनना। मैंने कहा कि ये पूरा जो फॉर्मूला लिखा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है कब, विशेषकर जब दिया गया हो तब ध्यान रखना, है ना। तो वो कैसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव ये कब नहीं होगा, जब इसको हम मोड लगा देंगे इसको तब, है ना। ऐसे इसमें जब हम मापांक लगा देंगे तो फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो इस चीज को मैं क्या करूंगा, तो अगर इसको हम हटाना है तो यहाँ प्लस माइनस हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, उसको उसके आगे प्लस माइनस निकाल के सॉल्व कर लो, या फिर ये मोड निकाल के सॉल्व करो, तो एक ही बात है। ठीक है, मैं आपको अब करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। देखिए चलिए जी, अपना फर्स्ट वाला प्रश्न मैं कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट वाला प्रश्न रखिए, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है 4, मैं यहीं से रख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। और x3 की वैल्यू क्या है 0, मैंने ये रख लिया, ठीक। y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है 0, और y3 की वैल्यू क्या है 2, और अपने पास क्या है k। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया कितना है 4, तो मैंने ये रखा 4। अब ध्यान सुनो, जब ये मोड इधर लगाया है
तो किसके लिए यह लगाया कि क्षेत्रफल प्लस माइनस होगा, तो मैं इसलिए इधर क्या लगाता हूँ, प्लस माइनस लगा लेता हूँ इस मोड को हटाने के पश्चात। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, k1 के सापेक्ष या किसी के सापेक्ष प्रसार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने एक बार और बताया आपको, जिधर जीरो ज्यादा हो उधर उस साइड कर लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इधर कर लेता हूं, तो लिखता हूं मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए इसको करते हैं। 1/2 C1 लिया है, पहला नंबर K आएगा, और C1 लिया है तो अब इस बार इधर पूरा पूरा का पूरा जाएगा। आप तो पूरा, एक सेकंड यार, मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करता हूं, इसलिए आप ऐसा करो, एक ही बात को लेके चलो, बात खत्म, ठीक। केवल R1 बस जान दो C1 को, R1 के सापेक्ष, क्योंकि आपको रूटीन बन जाएगा। चलो K कोष्टक, ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी, 0 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2, ऐसे, ठीक है। माइनस चिन्ह बीच वाला रहता ही है, और बीच वाला कौन है, एलिमेंट 0 है, तो ये लाइन क्रॉस, अब बीच वाली लाइन क्रॉस, 0 को गुणा 0 से 1 से तो 0, माइनस 0 को गुणा 1 से 0, और वैसे भी आगे 0 रखा था, 0 कहता है जो मुझसे टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, प्लस अब आया क्या 1, ये लाइन क्रॉस और ये लाइन क्रॉस, बचा क्या 0 0, इस प्रकार ये बचा, मतलब ये भी 0 माइनस ये भी 0, और हमारा इधर चला प्लस माइनस 4, ठीक है जी। अब अपना इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 -2 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा -2k, ये तो 0 ही है पूरा नंबर, हटाओ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास केवल ये सब, देखो ये एक अंदर ये 0 0 है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इतना ही आया, माइनस का 2k है ना, और इधर चल रहा है अपना प्लस माइनस 4, इस 2 से ये 2 हटा दो, बचा क्या -k बराबर प्लस माइनस 4, अभी ये आया, ठीक, ध्यान से ना, अभी ये आया अपना। अब लिखते हैं हम, चलो प्लस चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह अगर मैं लेता हूं इधर से तो -k बराबर केवल 4, और यहां से देखता हूं तो k बराबर आएगा -4, ठीक है, एक तो अपना ये आ गया k का मान। दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब मैं माइनस चिन्ह इसका लूंगा तो ये माइनस का k तो इधर रहेगा ही, तो इधर प्लस की जगह पे क्या आएगा -4, और माइनस से माइनस कैंसल, तो इधर मैं देख पा रहा हूं तो k बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये मैं अपना प्रश्न सॉल्व कर चुका हूं। जरा से भी आपको कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे आप बताइए, मैं हर प्रकार की समस्या सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। थोड़ा सा भैया कहीं गलती हो गई यार, किसी एक निर्देशांक को निकालने में, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, है ना। x1 x2 x3 के 4, ओहो ये 4 नहीं रखा भैया, x a है 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा बाई फॉल्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ी सी फॉल्ट हो गई जी, यहाँ पर 4 था, देखिए है ना, x1 x2 x3, ये क्या था, ये था अपना 4, ये 4 था, देख रहे थोड़ी सी फॉल्ट से अब पूरा पर अपना गलत हो गया। चलो मैं करता हूँ कोशिश, तो के आया, ये लाइन क्रॉस ये लाइन क्रॉस, 0 0, ये सही है सब, -0 ये भी आया, कोई टेंशन नहीं, ये गया 4 का गुणा 1 से करेंगे, यहाँ 4 आएगा, 4 जरूर आएगा, लेकिन वो आगे अपना 0 रखा है तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो यहाँ आएगा 4 ऐसे, क्योंकि यहाँ आ गए ना अपन, तो ये लाइन क्रॉस है ये लाइन क्रॉस है, 4 1 4 और 0 4 0, अब चिन्ह आएगा प्लस, इधर देखो ये लाइन क्रॉस है ये लाइन क्रॉस है, तो 4 दुना का 8, यहाँ प्रॉब्लम है बस,
यहाँ दिक्कत रहेगी बस ओनली, है ना। चल इधर देखो, तो ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, 4 दुना का 8 और -0 प्लस -4, ये सही है। तो उसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भैया, चलो मैं अभी करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो कंसेप्ट समझाया है उसमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे से थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है कि मैंने वो एक निर्देशांक नहीं ले पाया था। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर कर लेते हैं। इधर देखिए आप, अरे इसको भी हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से पूरे को। करना तो वैसे ही जैसे मैंने किया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कंसेप्ट में। तो 1/2, चलिए तो -2 में से 0 चला जाएगा, -2 के का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 के ही बना रहेगा, है ना। इधर आओ, 4 में से 0, 4 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इधर आओ, 8 में 0 हटाएंगे कुछ नहीं, 8 ही बचेगा, तो ये 8 ही बचेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बराबर +-4, इधर आ जाओ। मैं इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करूँ, इधर कर लूँ या प्रत्येक में कर दूँ, एक ही बात है। तो इधर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, एक स्टेप में और बढ़ा लेता हूँ आपके लिए, 1/2 बचा क्या, -2k + 8 = +-4, ऐसा बचा। इसका अंदर गुणा कर देंगे, इधर इसका अंदर गुणा करेंगे, मैं ऊपर ले लेता हूँ, है ना। यदि इसका अंदर हम गुणा करेंगे अब, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि -k प्लस और 2 का 8 में भाग चलाया जाएगा, 4 = क्या बचेगा, +-4। ठीक, अब प्लस माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो माइनस का के +4 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, तो -k = 4 - 4 और -4 + 4 कैंसल, तो -k = 0 और k = 0। एक तो वैल्यू हमारी k की क्या आई, 0। जैसा हम वैसे कर रहे थे उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो बस केवल एक ही फॉल्ट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर आओ, अब दूसरा हम करते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, है ना। माइनस चिन्ह लेने पर, तो फिर आपको इधर इसमें, इसको थोड़ा सा मैं डब्बे बंद कर लेता हूँ, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हम कहाँ से ले रहे हैं हर बार, है ना। इससे इससे ही हम रख के चेक कर रहे हैं, ठीक। तो दूसरे नंबर पे मैंने क्या रखा, माइनस चिन्ह लेने पर, तो चलिए, तो फिर क्या बचा कि -k प्लस इजकल टू, अब प्लस, सॉरी +4 है ना, इधर है इजकल टू, तो +-4 की जगह से मैं क्या लूँ, इधर से माइनस का 4 ले लेता हूँ, 4 उधर भेजिए। अब तो माइनस का k इजकल टू -4 और 4 उधर जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का k इजकल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, सॉरी माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसल, k बराबर क्या आया, 8। ये आ गया अपने k के दोनों मान। अतः क्या होगा, अतः k इजकल टू 0 होगा और 8, ये है इसके आंसर। ठीक है जी, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, हमको वैसे ही समझना है। ये मैंने इसलिए लगाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको प्लस में चाहिए, इसलिए ये मोड क्या करेगा, प्लस दे देगा, है ना। तो प्लस देगा, प्लस माइनस हटाएंगे तो प्लस माइनस ले लिया, हर बार हमको ऐसे ही लेके चेक करना है। ओके जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब ये दूसरा दिया है, 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु है, तो दूसरा आप स्वयं कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखो, साधकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सुनिए, अब इसमें इसमें क्या रहा होगा, इसमें मान लेता हूं कि कोई रेखा रही होगी ऐसे, और इस पॉइंट पर एक बिंदु है ए, और एक दूसरा बिंदु है बी, और एक तीसरा बिंदु और मान लेता हूं मैं सी। साधकों का प्रयोग करके मैंने मुझको बनाना है, तो उसकी, तो ए क्या है, ए दिया है अपना 1,2, और बी दिया है क्या 3,6, और अपना जो सी क्या है पता नहीं, तो मैं x, y मान लेता हूँ।
ठीक है। अब चूंकि संरेख दिए हैं तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। मिलाने वाली रेखा बोली है तो इस प्रकार से होगा, सड़कों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से रहा होगा, ठीक। तो अब ये बिंदु मैं देखता हूं, ये कभी तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी कैसे हो, संरेख हो। तो चलिए अब मैं रखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि यदि त्रिभुज सॉरी यदि बिंदु क्या हुआ, पेन चल नहीं रहा है। यदि बिंदु a, b, c संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। यदि बिंदु ए बी सी संरेख होते हैं तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 0 होता है। एक मिनट रुको यार, ये फोन आ रहा है, किसका है भैया। ओके चलो ठीक है, किसी का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब तो हमने क्या कहा कि ए बी तो अपने दिए थे और सी पॉइंट है, उसी रेखा पर हमने मान लिया था कि ये जो बिंदु ए और बी ये संरेख होंगे, कब होंगे, जब सी बिंदु भी कहाँ हो, इसी पर हो, और उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0 होगा, है ना। तो हमने मान लिया था, ये वाला माना कि जो बिंदु पी था वो एक्स वाई था, ठीक, सॉरी वो सी था वो एक्स वाई था, है ना। तो चलिए मैं अब लिखता हूँ, यदि बिंदु ए बी सी संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये चीज अपन देख चुके हैं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हमको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्या कंडीशन है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक। इस प्रकार से रख दो मान। त्रिभुज का बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1/2, चलो x1, अब हम थोड़ा सा ठीक से देखेंगे, हैं मैं पहले वाला कर रहा हूँ, उसमें x1 1 है और x2 क्या है, 2 है। क्योंकि अब इसमें x1 x1 वाला कोई फड्डा नहीं है तो x1 x2 और x3 को मैंने x ही माना है ना। तो 1 और 3, पहला 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा तो स्वयं x ही है, ठीक। दूसरा जाओ, 2 और 6 है, 2 6 है और तीसरा तो y ही है, और फिर क्या है, 1 1 1 है। मैं एक बार थोड़ा सा और देख लेता हूँ, क्योंकि पहले हमने केवल एक नहीं, गलत एक किया था, उसी से हमारा फॉल्ट हो गया था। 1 है 3 है 1 है 3 है फिर x है, कोई दिक्कत नहीं, 2 6 है और y सही। चलो वही कंडीशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है अब जी, 0 है ना। अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने, ठीक। 1/2 आगे चलने दो, इधर आओ, एक कोष्टक, ए लाइन क्रॉस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वाई, है ना। ध्यान से देख चलना, बीच में चिन्ह माइनस, सॉरी बीच में चिन्ह माइनस, हम r1 के सापेक्ष चल रहे हैं। अब अगला अवयव क्या है, 2 कोष्टक, ये लाइन तो जाना ही r1 हमारी, अब ये भी जाना है बीच वाली, तो बचा क्या, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बचा आएगा 3 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस चिन्ह लास्ट क्या है, 1। ये लाइन तो जाना ही है, अब ए भी चली जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो क्या आएगा, 3y माइनस x का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 6x, और इजकल टू में क्या चल रहा है हमारा, 0। अब ध्यान सुनना, 1/2 का मैं इधर जाके भाग लगाता हूं तो ये 0 को
तो अब अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ जिससे हमारा सवाल बन जाए। ठीक है, बस अब हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए जी, तो 1/2 का मैं इधर जीरो में भाग लगाता हूं तो ये जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा 6 - y। इसका अंदर गुणा करो, माइनस का 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 दूना का 6, और ये माइनस और एक अंदर का माइनस क्या बना लेगा प्लस, और 2 का गुणा करेंगे x में तो क्या आ जाएगा 2x, प्लस एक का गुणा करेंगे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा क्या, ये 3y माइनस का 6x इजकल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 6 और प्लस का 6 ये कैंसल, इधर देखो माइनस का 6x और प्लस का 2x, तो -6x में से प्लस का 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का ये बचेगा 4x, चेन लगा दो, प्लस का 3y में से माइनस की ये वाली y चली जाएगी, ये बचेगा 2y। ठीक है जी, सुन फिर एक बार, प्लस का 2y में से, सॉरी प्लस की 3y में से माइनस की y चली जाएगी तो क्या बचेगा हमारा, एक सेकंड, हमारा क्या बचेगा 2y बचेगा ना। ऐसे ही माइनस का 6x में से 2x चला जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, इजकल टू में अपना क्या है 0। इसको इधर लाओ, तो 2y इजकल टू 4x, दो से दो का भाग लगा दो या ऐसे कर लो, दो से ये दो बार कट जाएगा, तो y बराबर क्या आया 2x। क्या पूछा है, समीकरण, y बराबर 2x ही हमारा क्या कहलाएगा समीकरण कहे लाएगा। कोई दिक्कत, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस हमको वही कंडीशन याद रखना है कि अगर जो बिंदु हमने जो सी माना है अगर वो इस रेखा पर होगा तो बिंदु कैसा होगा, संरेख होगा, और संरेख के केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, शून्य होगा। ओके जी, ठीक है। अगला प्रश्न को तरफ चलता हूं, मैं देखता हूं इसका सेकंड वाला आप कर लेना, ये वाला है ना, ये तो वही सेम टू सेम आ गया। यदि शीर्ष 2 - 6 5 6 के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आपने कर लिया था ना, पेस्ट की तरह है, तो आप इसको कर लेना या फिर मैं कर देता हूँ, चलो इसको लास्ट है तो कर ही लेता हूँ। क्षेत्रफल दिया है तो वही हम प्लस माइनस का फिर खंडा लेके चलेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इजकल टू 1/2 कोष्टक में x1 x2 x3 साढ़े के में है ना, y1 y2 और y3 1 1 1। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया गया है तो इसको हम ऐसे मोड के रूप में लेंगे, लिखना नहीं है लेकिन वो दरअसल होता ही है ना। ऐसे में तो ये आपको बताता हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा मत करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 35, तो ये जब मैं इस दर से बोर्ड हटाऊंगा तो +- 35 उधर हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं को कैसे करना पड़ता है, 1/2, चलो x1 क्या है 2, ये रखा मैंने 2, और x2 क्या है 5, ये लिख लिया मैंने 5, x3 क्या है k, तो मैंने ये लिख लिया k। फिर एक बार देख लेता हूँ मैं कहीं बाइफॉल्ट, 2 5 के सही है, -6 4 4, -6 4 और 4, और फिर इधर क्या है 1 1 1, और इजकल टू, थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई है, इजकल टू में क्या आएगा, इजकल टू में आएगा 35, लेकिन ये मोड की वजह से प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करो सीधा, R1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर। तो 1/2 कोष्टक तो है क्या, पहला पॉइंट 2 है, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, ये आ गया। बीच का माइनस चिन्ह है, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही -6 रखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 6। इतना तो आप समझ चुके ही हो। तो ये लाइन तो क्रॉस है और ये भी लाइन क्रॉस, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 5, माइनस के का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा के, प्लस अगला नंबर क्या है 1, ये आ गया। ए लाइन क्रॉस है, ए लाइन क्रॉस है, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौका 20, माइनस और के का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा 4 के। ठीक है जी, के का गुणा 4 में करेंगे तो 4 के, और इजकल टू हमारा क्या चल रहा है प्लस माइनस 35। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो -4 + 4, अंदर क्या बचा 0, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो अल्टीमेटली अंदर पूरा ही क्या बचना चाहता है, इसमें ये 0 बचेगा, तो मैंने 0 रख दिया, प्लस अंदर गुणा करो 6 5 का 30, माइनस 6 का गुणा माइनस की के में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 के, प्लस 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 माइनस 4 के इजकल टू प्लस माइनस 35। तो ये क्या बना, ये बना 1/2 कोष्टक के अंतर्गत 20, 30 और 20 जोड़ दो 50, और माइनस का 6 के और माइनस का 4 के, माइनस का 10 के, और इधर चल रहा है प्लस माइनस 35। चलो इधर आ जाओ, इसका अंदर गुणा करूंगा मैं 1/2, तो 50 आधा है, आधे का गुणा कर रहे हैं, तो ये इधर आ जाएगा 25 और माइनस इधर आ जाएगा 5 के, और इधर क्या चल रहा है प्लस माइनस 35। आ जाइए, ठीक। तो इस प्रकार से ये वहाँ तक हमारा ये बन गया है यहाँ तक। अब मैं प्लस माइनस चिन्ह निकला, तो धन चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर, तो 25 माइनस 5 के बराबर, इससे प्लस चिन्ह ले लो, प्लस 35 लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 35 का 35 लिखा जाएगा, 25 उधर चला जाएगा, तो माइनस की 5 के इजकल टू 35 माइनस 25, तो माइनस की 5 के इजकल टू 35 में से 25 चला जाएगा 10, और 5 का भाग दिया जाएगा तो माइनस की 2। ठीक है, पहला मान के का कितना आया -2, अब -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। चलो रेड चिन्ह लेने पर, रेड चिन्ह लेने पर, तो रेड चिन्ह लेने पर हम क्या करेंगे, तो यहीं से फिर वापस लो, 25 माइनस 5 के इजकल टू माइनस का हम 35 लेंगे, ठीक। 25 उधर चला जाएगा, तो माइनस की 5 के इजकल टू माइनस का 35 माइनस का 25। थोड़ी देर के लिए मैं इस फोटो को हटा देता हूँ, ये फोटो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सवाल है, ठीक है जी। तो -5 के इजकल टू, तो माइनस का 35 और माइनस 25 कितना हुआ माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसल, 5 के इजकल टू 60 और के बराबर 60/5, और काटा जाएगा, तो यहाँ से के बराबर कितना निकलेगा 12। ठीक है जी, अब चेक कर लो के बराबर -2 और 12 कहाँ है। ओके जी, अब मैं इसको यहीं ले आता हूँ, तो के बराबर प्लस का 12 और -2, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी मैंने इसमें आपको सवाल छोड़े गए हैं वो सवाल आप कर लेना, नए सवाल आते हैं तो मुझको बताना, मैं आपको विधिवत तरीके से करके दूंगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि मेरा सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, ओके, धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक राधे राधे।